देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। परम सम्माननीय श्री स्वामी जी महाराज तथा सभी सुधी जन, कल प्रसंग चल रहा था भगवान कृष्ण अपने अनन्य सखा, स्वजन, शिष्य, संबंधी और स्वभाव से जो अत्यंत सरल हैं, साधु हैं, ऐसे पार्थ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस योग का मैं तुमको निरूपण कर चुका हूँ, ये ज्ञान योग पहले मैंने ही भगवान सूर्य को और सूर्य ने मनु जी महाराज को और मनु जी महाराज ने इक्ष्वाकु को उपदिष्ट किया था। ये परंपरा रहित नहीं है, अपितु परंपरागत है, प्रामाणिक है। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े जो राजर्षि हुए हैं, दोनों अर्थ कर सकते हैं, राजा भी कर सकते हैं और ऋषि भी कर सकते हैं।
बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, अथवा राजर्षि एक ही पद कर सकते हैं, बड़े बड़े राजर्षियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो आज द्वितीय श्लोक को पुनः स्मरण करें। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। यहाँ अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं परंतप। परंतप शब्द का अर्थ पर कहते हैं यहाँ शत्रु को। यहाँ जो परंतप शब्द का अर्थ है, परम माने शत्रु, तो परम माने शत्रुम तापयति स्ववीर्येण सोत्कर्षेण, अपने उत्कर्ष से और अपने शौर्य से जो शत्रुओं को तपा दे, वो परंतप है। तो ये तो प्रसिद्ध ही है कि अर्जुन के सामने उसके शत्रु टिकते नहीं थे। तो हे परंतप, ये योग परंपरा से प्राप्त है। इस योग को राजर्षियों ने, जिनमें राजापन भी था और ऋषिपन भी था। अच्छा, ये जो मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया है, उत्पन्न नहीं किया। ऋषि मंत्र को उत्पन्न नहीं करते, ऋषि मंत्र का दर्शन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। आविष्कार करना कह सकते हैं, पैदा करना नहीं कह सकते। वो अनंत आकाश की सीमाओं में कहीं शब्द नित्य रूप से विराजमान रहते हैं, क्योंकि आकाश का गुण ही है शब्द। शब्द गुणकम आकाशम। और हमने तो ये भी सुना है कि अभी संभवतः नासा के वैज्ञानिकों ने ये अनुभव किया है कि गीता जी के वो शब्द आज भी अंतरिक्ष में गूंजते हैं, आज भी वो विद्यमान है। जैसे समुद्र के अंदर आज भी स्वर्ण की द्वारिकापुरी विद्यमान है और बहुत गहराई में है, वैसे शब्द नित्य है, वो मरता नहीं है। आज भी गीता के शब्द गूंजते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है कि अधुनातन वैज्ञानिकों ने ये जाना है कि भगवान की वाणी गीता वो नित्य है और आज भी शाश्वत है, विद्यमान है अंतरिक्ष में, वो नष्ट नहीं होती। तो जो ऋषि अर्थात मंत्र के दर्शन करने वाले हैं, मंत्र का आविष्कार करने, उत्पन्न मंत्र बनाते नहीं है ऋषि। आजकल के तो कई लोग हैं, कोई महर्षि बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। आज का समय पृथक है, परंतु विद्यमान का दर्शन करना वो ऋषि की क्षमता है। अच्छा, इसमें एक विप्रर्षि होता है। विप्रों के जैसे गुण जिसमें हो, वेदज्ञ हो, ऋषि हो, वो विप्रर्षि है। और राजर्षि कौन है? बोले राजा होकर के ऋषि के जैसे आचरण करे, वो राजर्षि है। और ऋषियों, जो राजा से श्रेष्ठ है, वो ऋषि है। माने राजा होकर के ऋषिवत आचरण करे, वो राजर्षि। और जो ऋषि है वो उससे श्रेष्ठ है। और ऋषियों से श्रेष्ठ होते हैं महर्षि, और महर्षियों से भी उच्च कोटि के श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं ब्रह्मर्षि। तो ये एक प्रकार से ये क्रम है। तो राजर्षि कहने का अर्थ था, या तो राजा और ऋषि दोनों पृथक कर लो, अथवा बड़े बड़े राजर्षियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। भाष्यकार तो कहते हैं राजानः च ते ऋषयः, अर्थात जो राजा थे और ऋषि थे, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये योग मध्यकाल में श्रोता और वक्ता की अनुपलब्धता के कारण
वक्ता उपलब्ध भी रहे हों, ज्ञानी उपलब्ध रहे हों, पर पात्र श्रोता ना मिला हो तो ये लुप्त प्राय हो गया, नष्ट नहीं हुआ। नष्ट प्राय का अर्थ लगाना यहाँ पर लुप्त प्राय हो गया, इसलिए विच्छिन्न संप्रदाय वाला हो गया। आज तुम मुझको पात्र रूप से प्राप्त हुए हो, इसलिए मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। भाष्यकार की वाणी पर एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो माने राजानः च ते ऋषयः, राजानश्च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने इसको जाना है। राजा शब्द से क्या अनुभूति होती है? जो ऐश्वर्यवान है, जो सामर्थ्यशाली है। ऐश्वर्य संपत्ति सत्ता मत्तुम राजत्वम, इसमें ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो और सत्ता हो, इन गुणों से जो विभूषित है उसको राजा कहेंगे। और ऋषि क्या है? बोले सूक्ष्मार्थ निरीक्षण क्षमत्वम ऋषित्वम, जो सूक्ष्म अर्थों को, जो अत्यंत गोपनीय तत्वों को निरीक्षण करने की क्षमता रखे वो ऋषि है। अज्ञात को जो जान ले वो ऋषि है। अश्रुत का जो श्रवण कर ले वो ऋषि है, और अदृश्य का दर्शन कर ले वो ऋषि है। अर्थात सामान्य प्राणियों के लिए जो परमात्मा अदृश्य है, उस परमात्मा सत्ता का दर्शन करने की सामर्थ्य जिनमें है वो ऋषि। सामान्य जन तो नहीं देख पाते। ऐसे ही पवित्रतम मंत्र रूपात्मक जो वाणी है उसको सामान्य जन नहीं सुन पाते, पर ऋषि श्रवण कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, इसलिए वो ऋषि है। और देखना, सुनना और क्या, दर्शन करने की सामर्थ्य, सूक्ष्मतम तत्व को जानने की, सूक्ष्मतम तत्व को सुनने की और सूक्ष्मतम तत्व को देखने की। देखना, सुनना और जानना ये ऋषि कर सकते हैं। तो कहा कि सूक्ष्मार्थ निरीक्षण क्षमत्वम ऋषित्वम, जो सूक्ष्म अर्थ का निरीक्षण करने की क्षमता वाले हैं उनको ऋषि कहा जाता है। तो राजा अर्थात लौकिक वैभव से संपन्न को राजा कहेंगे, और आंतरिक दिव्य ज्ञानमयी सत्ता संपत्ति से संपन्न को ऋषि कहेंगे। ये फर्क है राजा में और ऋषि में। पर जिन राजाओं में, जनक प्रभृति राजाओं में ये लक्षण घटते थे कि उनमें संपत्ति, सत्ता और ऐश्वर्य आदि भी रहता था, और दूसरा उनमें ये ऋषियों के जैसे लक्षण भी घटित होते थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता था। भगवान कहते हैं कि स योगः कालेन, बहुत लंबे समय से, यह महता दीर्घेण नष्टो विच्छिन्न संप्रदाय संप्रवृत्तो, ये बहुत लंबा समय हो जाने के कारण, श्रोता और वक्ता की अनुपलब्धता के कारण, ये जो महत अद्भुत ज्ञान योग था ये विच्छिन्न संप्रदाय हो गया, माने ये परंपरा अब प्राप्त नहीं होती। हे परंतप, परंतप शब्द का अर्थ कर रहे हैं, जैसे हमने बता दिया कि शत्रुओं को तपावे, उसको भाष्यकार कहते हैं आत्मनो विपक्ष भूताः पर उच्यन्ते। आत्मनः माने अपने से, विपक्ष भूता माने जो विरोध पक्ष में खड़े हैं उनको क्या कहते हैं? पर। स्वयं से दूसरे पक्ष में जो बैठे, विरोधी पक्ष में जो रहे, उसको क्या कहेंगे? पर। तो पर उच्यन्ते तान परान अर्थात शत्रुन, उन पर शत्रुओं को अपने शौर्य से, अपने तेज से, अपने शौर्य और तेज की गभस्ती भी माने सूर्य अपने तेज की किरणों के द्वारा, अपनी प्रखरता के द्वारा जो तपा दे उसको शत्रुतापन, परंतप माने शत्रुतापन। उदाहरण दे रहे हैं कैसे? बोले यथा भानुः, भानुः इव तापयत, यथा भानु स्वगभस्ति भी, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सबको तपा देते हैं, वैसे ही अपने उत्कर्ष से, अपने शौर्य से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी कीर्ति से जो शत्रुओं के हृदय में ताप पैदा कर दे वो परंतप है, सूर्य के समान। जो जैसे सूर्य सारी धरित्री को, सारी दिशाओं को तपा देते हैं अपनी किरणों से, वैसे ही शत्रुओं को जो तपा दे वो परंतप है।
दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमं उपलभ्य लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम। अब आगे कहते हैं कि जो लोग अजितेंद्र, ये खत्म जैसा क्यों हुआ, अनुपलब्ध क्यों हुआ? इतना अद्भुत ज्ञान योग जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव थी और जो हमारे महापुरुषों की परंपरा से निरंतर चला आ रहा था, ये लुप्त क्यों हुआ? कारण क्या है? बोले अजितेंद्रिय लोगों के सामर्थ्यहीन होने के कारण लोगों की जगह खाली होती गई, बड़े पदों पर तो लोग पहुंचते चले गए। इसको ऐसा कह सकते हैं कि कोई गद्दी खाली होगी तो उसको भरेगा तो कोई ना कोई जरूर। परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु, ये गद्दियां खाली होती गई तो उन गद्दियों पर कोई ना कोई तो बैठेगा। वो बैठेंगे तो पहले के जो महापुरुष थे वो तो जितेंद्रिय थे, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न थे, परंतु जैसे लोग उपलब्ध होते हैं उन्हीं में से किसी यथा योग्य को चुना जाता है। और आज तो चयन की प्रक्रिया और भी प्रदूषित हो गई है। लगभग 40-50 वर्ष पूर्व तक तो पात्रता, योग्यता, क्षमता देखी जाती थी। आज संबंध देखा जाता है, स्वजन देखा जाता है। आज के समय में और भी विकार आ गया है। तो गड़बड़ क्या हुआ? जगह खाली होगी, गद्दी खाली होगी तो उस पर कोई ना कोई तो विराजेगा। पर पहले जो महापुरुष इन स्थानों पर विराजते थे उनकी क्षमताएं अद्भुत थी। उनके स्थान पर जो लोग आते गए उनमें वो बात नहीं रही, इंद्रिय संयम नहीं रहा। तो जितेंद्रिय न होने के कारण अजितेंद्रियान, अजितेंद्रिय लोगों के हाथ में ये ज्ञान की परंपरा आई। वो दुर्बल मनुष्य थे, मन बहुत कमजोर था। विषयों की चमक को देख करके महाराज मन विषाक्त हो जाने लगा, इसलिए ये योग नष्ट हो गया। योग को धारण करने की क्षमता उसी में होगी जिसमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य होगी। एक उदाहरण है तो अजीब सा। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सर्वांग माने सर्व संसार के समस्त जीवों के सौंदर्य के कण इकट्ठे किए। मयूर से, तोता से, सबसे, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे सौंदर्य इकट्ठा किया और एक मूर्ति बनाई। ब्रह्मा जी महाराज ने, प्रजापति ने संसार के सब जीवों के दिव्य दिव्य उत्तम से उत्तम अंगों के सौंदर्य को निचोड़ा और उससे एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का नाम रखा अहिल्या। हल्यम, हल्यम माने वाल्मीकि रामायण में हल्यम नाम वैरूप्यम, विरूपता को हल्य कहते हैं। और जिसमें हल्य नहीं है, कुरूपता का कोई कण नहीं है, उसका नाम है अहल्या। सर्वांग सुंदरी माने अद्भुत, लोकोत्तम सौंदर्य से संपन्न उस आकृति का नाम ब्रह्मा जी महाराज ने अहल्या क्यों किया? अहिल्या नहीं, अहल्या। अहिल्या तो बोलने लग गए, है अहल्या। तो हल्यम माने वैरूप्यम, और यस्यान नैव विद्यते हल्यम इति अहल्या, अथवा दूसरा अर्थ किया अहनी लीयते इति अहिल्या। अब ये एतदपि अहल्या एव। अहनी माने दिवसे, लीयते माने गोपनीय रूपेण निवसति, जो दिवस में प्रकाश के समय में बाहर नहीं आती। कोई घटनाक्रम ऐसा घटा, पति के शाप के कारण पाषाणवत, यद्यपि अनिलासना है, पवनासना है। और पवनासना माने पवनम अस्नाती थी, पवनासना अर्थात पवन का आहार लेती है। तो इसका मतलब आहार लेती माने जीवंत है, पाषाणवत हो गई किसी घटना के कारण। अहनि लीयते इति अहल्या अपने सौंदर्य की प्रभा से विदग्ध जनों के द्वारा धर्षित न हो जाए, इस भय के कारण वो दिन में चुपचाप गोपनीय रूप से रहती थी। ये भी एक अर्थ है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने क्या बनाया? अहल्या बनाई। और बचपन उसमें प्राण शक्ति का संचार करके ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे इसका लालन पालन कौन करे। तो समग्र ऋषि समाज पर दृष्टिपात किया
देवराज इंद्र के मन में मनोरथ हो गया कि संसार में तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है और इसके जैसी कोई सुंदरी नारी नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज विचार पूर्वक संबंध बनाएंगे तो मुझको ही देंगे। और ये सोच करके उन्होंने मान लिया कि अहल्या मेरी हो गई। ये बहुत खतरनाक स्थिति रहती है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को तुम अपना होने से पहले अपना मान लो, ये बहुत खराब है, मरण है महाराज। ब्रह्मा जी के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की, मन में भाव आ गया कि मेरी ही है, मेरे जैसा कोई पात्र नहीं है और जिसको ये देंगे। परंतु ब्रह्मा जी महाराज ने ऋषि समाज पर दृष्टिपात करके देखा कि गौतम नाम के महात्मा हैं जो अद्भुत हैं साधना में और संयम में। गौतम शब्द का अर्थ ऐसा लगा सकते हैं, गौ कहते हैं इंद्रियों को, अथवा गौ माने गौ माता, और तम कहते हैं गौ सादृश्य जिसमें है, गाय के जैसा जो सर्वथा कामधेनु के समान लोगों का कल्याण करने के लिए तत्पर है, वो गौतम है। अथवा गौ माने इंद्रियां, उन इंद्रियों पर जो अपना नियंत्रण करके रखता है गौतम है। तो इंद्रिय संयम में जो अत्यंत सक्षम है वो महात्मा गौतम है। अथवा साहब ये तो गौ हैं, जो निर्लिप्त व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो साधु होता है प्रकृति से, जो निष्कपट होता है, समाज में लोग प्राय कहते हैं साहब ये तो गौ है, उनकी चाहे वो तो गौ है, उन पर आक्षेप मत करो, गौ है। तो ऐसे महात्मा देखा भाई ये तो बहुत अद्भुत महात्मा है। इसलिए अहल्या का शैशव रूप था, बचपन था। ब्रह्मा जी महाराज ने संरक्षण के निमित्त सुरक्षित यहाँ रहेगा, ये सौंदर्य है, इसलिए गौतम महर्षि के आश्रम में छोड़ दिया। और महात्मा जी ने क्या किया, ऋषि ने क्या किया, अपने जो गुरुकुल में या आश्रम में मातृकुल था वहाँ अहल्या को छोड़ दिया। इसके बाद गौतम महर्षि को पता भी नहीं कि मेरे यहाँ कोई है कि नहीं है। सूर्य की, चंद्रमा की, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की जैसे तीव्र वृद्धि होती है, कलाएं बढ़ती हैं, वैसे ही वो तीव्र, वैसे भी कन्या, ऐसे सुनने में आता है कि बाल लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा बढ़ती हैं। ऐसा है, ऐसा कहते हैं, भगवान जाने। अब क्या होता है, सुनने में आता है कि बच्चियां जल्दी बड़ी होती हैं, जल्दी सियानी हो जाए। ब्रजभाषा में कह रहे हैं जल्दी सियानी है जाए, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने भी सुनी ही है कहीं कि ऐसा जल्दी। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान तीव्र विकास अहिल्या का हुआ। ब्रह्मा जी की दृष्टि है गौतम के मन पर भी और अहिल्या के विकास पर भी। जब अहिल्या बड़ी हो गई, किशोर हो गई, तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनके लिए उपयुक्त वर की चिंता की और उपयुक्त वर का अन्वेषण करते करते अचानक उनकी दृष्टि ठहर गई गौतम महर्षि के ऊपर। कारण, एक शंका कोई कर सकता है कि जिनको पालक होने का दायित्व दिया था उनके साथ विवाह करने का तो कोई औचित्य नहीं है। पर कृपया गौतम महर्षि के चिंतन को, चित्त को, उनकी चेतना को भी देखो। उनको खबर ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि कोई कन्या भी, कोई स्त्री भी यहाँ है। केवल मानवीय स्वभाव के कारण किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, उनके मन को भी समझना चाहिए। अब कई लोग हैं उनको भूख सहन नहीं होती, बहुत लोग होते हैं नहीं सहन होती तो नहीं होती। अब उनको लगता है कि जैसे मुझको भूख सहन नहीं होती तो कौन है भला जो सारे दिन भूखा रह जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ खा ले तो है वो चोरी थे। चोरी करने वाला जैसे हर व्यक्ति को संदिग्ध दृष्टि से देखता है, व्यक्ति अपने हिसाब से आकलन करता है दूसरे वाले का। जैसे मुझे हर बात का पता रहता है, मैं हर बात की जानकारी रखता हूँ, जरूर ये भी ऐसा ही होगा, इसे भी सब खबर होगी, ये भी हर काम में इन्वॉल्व। ऐसे अपने मन के स्तर से व्यक्ति दूसरे का आकलन करता है, तो ये मनुष्य का स्वभाव है। ब्रह्मा जी महाराज तो महर्षि के पालक होने में या पति होने में कोई बाधा नहीं है, कोई ये सोचे, शंका ना करे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, महात्मन हमारी धरोहर कहाँ है? तो
तो गौतम महर्षि अचानक, हाँ महाराज आप तो, ओ हो, मेरे तो संज्ञान में भी नहीं रहा, मैं तो भूल गया, अभी पता कराता हूँ। पता कराना, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे सब पता है। जो संयमी नहीं है वो सौंदर्य की सुरक्षा भी नहीं कर सकता, वो सौंदर्य का आदर भी करना नहीं जान सकता। जो संयमी है, जो जितेंद्रिय है, जो निष्काम है, वस्तुतः वास्तव में सौंदर्य की प्राप्ति का तो वही पात्र है। इसलिए तीनों लोकों में दृष्टिपात करने के बाद ब्रह्मा जी महाराज ने अहिल्या जैसी सुंदरी कन्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। क्यों कर दिया? इतना समीप सौंदर्य है और इनके चित्त में रंच मात्र भी कोई चिंतन ही नहीं है। तो जो संयमी है, जो जितेंद्रिय है, वही सौंदर्य का अधिकारी है। ये बात क्यों कही, याद आया? इस योग को प्राप्त करने की जो पात्रताएं होनी चाहिए थी, वो आने वाली पीढ़ी में पात्रताओं का अभाव होने लग गया, इसलिए योग ये अंतर्भूत हो गया। अभी भारतवर्ष में 100 वर्ष पहले तक अनेकों उदाहरण मिलते हैं। नागार्जुन तक ये उदाहरण मिलता है कि वो पारे की भस्म बना करके तांबे को सोना बना सकते थे, वो पारसमणि के माध्यम से लोहे को सोना बना सकते थे। आज कहाँ है वो विद्या? और यदि वो विद्या आज है तो फिर दरिद्रता क्यों है, ये निर्धनता क्यों है? हमारे भारतवर्ष में जितना स्वर्ण था इन मुगलों के आने से पहले, उतना पूरी दुनिया में इकट्ठा कर लो तो दुनिया में नहीं मिलेगा। जब दुनिया के लोग रोटी को तरसते थे तब हिंदुस्तान में पुण्य व्यवहार होता था स्वर्ण की मुद्राओं से। सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। पैसा जो लेन देन आप कागज आज बांटते हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं, कागज के टुकड़े इधर से उधर करते हैं तो नोट ऐसे धन बताते हो। आपके भारतवर्ष में चांदी और सोने के सिक्कों से व्यवहार चला करता था। और ये तो महाराज भारत की स्वतंत्र होने तक चलता था, अंग्रेजी हुकूमत के जमाने तक चलता था। फिर वो घटते हुए तांबा आया, फिर पीतल आया, और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि लोहा आ गया। अभी लोहे की जगह पर बेचारा कागज आ गया, छूते ही कांप जाता है, पानी पड़ते ही गल जाता है, ऐसा आ गया, ऐसी संपत्ति आ गई। तो सोने चांदी के जहाँ सिक्के चलते हों और जहाँ घरों में ताले न लगते हों, जैसा ये भारतवर्ष रहा है, तो लुटेरों की कुदृष्टि पड़ गई और हम लोग बौद्धों के प्रभाव से यहाँ के क्षत्रिय निर्वीर्य होने लग गए। भारतवर्ष की दुर्दशा का कारण है यहाँ बिना मतलब की खोखली अहिंसा के पुजारी बढ़ गए। आज भी है, शांति की अपेक्षा करते हैं, पर क्रांति के बिना शांति आ नहीं सकती। अहिंसा की बात करेंगे, परंतु याद रखना, जब तक तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं होगा, जब तक तुम में हिंसा करने की सामर्थ्य नहीं होगी, तब तक तुम्हारे आंगन में अहिंसा के पुष्प कभी नहीं खिलेंगे। बात थोड़ी उल्टी जरूर है, पर बहुत आवश्यक है। अच्छा व्यक्ति शक्तिशाली होगा, सशस्त्र होगा, तो सारी दुनिया शांति से समृद्धि का आनंद ले सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। और बुरा आदमी शक्तिशाली होगा तो इसमें अराजकता ही बढ़ेगी। इसको एक बात और आगे बढ़ करके कहें, हिंदू जब जब शक्तिशाली हुआ है इस दुनिया के मानचित्र में, जब जब हिंदुत्व ने, हिंदू चिंतक राजाओं ने शक्ति को, सामर्थ्य को, सत्ता को प्राप्त किया है, तब तब दुनिया में, पूरी दुनिया में अमन चैन रहा है। अब उसका कारण क्या है? हम हिंदू हैं इसलिए हिंदुओं के गीत गा रहे हैं? नहीं, हिंदू की नीति है, निर्बल को नहीं सता सकता वो। हम हिंदुओं के युद्ध का इतिहास है कि शत्रु कितना भी दुष्ट क्यों ना हो और शरणागत हो गया तो उसको भी मार नहीं सकता हिंदू का इतिहास है कि पीठ दिखा करके भागने वाले पर प्रहार नहीं करता है। अत्याचार करने वाले को ही दंड देने का संकल्प जिस राजा के मन में होगा, भला बताओ दुनिया में कहीं अन्याय होने देगा? शस्त्र इसलिए आवश्यक है कि कोई तुमको व्यर्थ में आकर के सताने ना लग जाए।
तुम किसी को सताओगे शस्त्र के द्वारा इसलिए नहीं, तुम किसी को धमकाओगे डराओगे इसलिए नहीं, अपितु इसलिए कि हमको कोई डराने ना आ जाए, हमको कोई धमकाने ना आ जाए, हम पर कोई आंख ना दिखाए। शस्त्र इसलिए होना परम आवश्यक है। और हिंदुओं के पास इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुओं के तो सारे उपास्यों के पास में, सब आराध्यों के पास में, सब देवताओं के पास में, महाराज सबके पास अस्त्र है। निर्वीर्य व्यक्ति, शौर्यहीन व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति भी निर्बल व्यक्ति को नहीं हो सकती, और तो छोड़ो। हिंदू जितना शक्तिशाली होगा पूरी दुनिया में उतना अमन चैन बढ़ेगा, और हिंदू जितना कमजोर होगा, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कहूं, केवल चिंतन करो। मैं तो आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। जब जब हिंदू दुर्बल हुआ है, पराभूत हुआ है, पराजित हुआ है, पददलित हुआ है, तब तब पूरी दुनिया की दुर्दशा देख लीजिए। हमारा इतिहास है हिंदुओं का, इन्होंने कभी तलवार के बल पर किसी को अपनी ओर नहीं मोड़ा, कभी इन्होंने कोई प्रलोभन देकर के किसी को हिंदू नहीं बनाया है। एक भी इतिहास की घटना कोई बता दे कि किसी हिंदू राजा ने, किसी हिंदू संगठन ने कुछ दौलत लुटा करके, प्रलोभन दे करके किसी को हिंदू बना, आ जाओ हिंदू बन जाओ, अथवा आक्रमण करके लोगों को हिंदू बनाया हो। हमारे यहाँ आक्रमण हुए हैं, हमने आक्रमण किए हैं, हम विजेता रहे हैं। भगवान राम ने बाली को मार करके राज्य प्राप्त किया, पर अपने लिए नहीं, उसी वंश के पात्रभूत सुग्रीव को बिठाया है, अपने बेटे को, भाई को नहीं बिठाया। भगवान राम ने अन्याय के, अत्याचार के प्रतीक रावण के साम्राज्य का अंत किया, पर खुद अपने लिए साम्राज्य नहीं लिया, वो संपत्ति अपने लिए नहीं कि लूट करके घर ले आए, या भाई या भतीजे या पुत्र को बिठाया। उसी रावण के भाई को, उसी परिवार में जो सदाचारी है, शास्त्र परंपरा का पालन करने वाला है, भगवान का भक्त है, उसी को बिठाए। और वही नीति भगवान कृष्ण की है। भगवान कृष्ण के जितने भी युद्ध हुए, एक भी युद्ध में कोई बता नहीं सकता कि उन्होंने किसी राजा को पराजित करके अपने स्वजन को, संबंधी को, परिवार के व्यक्ति को राजा बनाया हो। जरासंध को मरवाते हैं तो जरासंध के पुत्र को राजा बनाते हैं। इस महाभारत के युद्ध में यदि कौरव मारे जाते हैं तो उनके स्थान पर पांडव, माने उसी वंश के पात्र व्यक्ति को राजा बना देना, क्योंकि भगवान के युद्ध करने का उद्देश्य संपत्ति, सत्ता प्राप्त करना नहीं था। ये ईंट पत्थर इकट्ठा करना भगवान का उद्देश्य नहीं था। भगवान का उद्देश्य था जो अत्याचारी है, जो अन्यायी है, जो अराजक है, जो नीति पूर्वक शासन नहीं करता है, उसको राजा बनने का हक नहीं है। उसके स्थान पर वो व्यक्ति शासक बने जो विनम्र है, प्रजापालक है, जो न्याय पूर्वक जीता है। हम हिंदुओं का इतिहास ऐसा है। आज दुनिया में दो वर्ग बहुत अधिक संख्या में देखने में आते हैं, एक तो ईसाई और एक मुसलमान। और मुसलमानों के साथ में दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है कि वो जब भी बढ़े हैं तब छल के और बल के द्वारा बढ़े हैं, तलवार के बल पर बढ़े हैं, छल करके बढ़े हैं। उनकी जितनी विजय हुई हैं, जितने भी उन लोगों ने विजय के कहते हैं हमने जीते हैं, वो सब छल करके जीते हैं, पाखंड करके जीते हैं, धोखा दे करके जीते हैं। आपके हिंदुओं का एक राजा पृथ्वीराज चौहान, वो 17 बार शत्रु को इसलिए क्षमा कर सकता है कि शरणागत हो गया है, परंतु उनमें दम नहीं रहा। आप मुसलमानी संस्कृति को देख लीजिए, इस्लाम के मानने वाले लोगों का हृदय देख लीजिए, वो एक बार पृथ्वीराज को पराजित कर दिया तो फिर माफ नहीं किया महाराज, जीवन नहीं लौटाया। ये हृदय, ये कलेजा तो केवल हिंदू राजाओं का हो सकता है कि 17 बार शत्रु को पराजित कर दें और शरणागत पाकर के छोड़ दे जिंदा, पर उनमें इतना दम नहीं था कि एक बार उस उदार राजा को, जिसने 17 बार तुमको जीवन दान दिया है, जीवित छोड़ सकते थे। और कहां तक बताएं। इसलिए अजितेंद्रिय व्यक्ति ना तो आत्मकल्याण कर सकता है, न लोक कल्याण कर सकता है, और न किसी विद्या का रक्षण कर सकता है, न धर्म की रक्षा कर सकता है। जगह तो खाली होती गई, पर उन जगहों पर बैठने वाले लोग
उतनी उच्च अवस्था के नहीं रहे। इसलिए योग ये हम देखते ही हैं, प्रायः हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे भाई हमारे गुरुजी जो पढ़ाते थे उनकी विद्या, जब पूज्य श्री प्रातस्मरणीय विजय प्रकाश जी, उनकी विद्या भाई क्या। हमारे गुरुजन कहते थे जिनको हम अपनी दृष्टि में बृहस्पति के समान मानते हैं, वो कहते हैं हमारे गुरुजी, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं। अब सोचो, कल्पना करो, हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको पढ़ाया वो कहते थे हमारे गुरुजन ऐसे महान, और हम कहते हैं हमारे गुरुजी महान, और हमारी स्थिति क्या है अपने गुरुजनों के सामने? कुछ भी नहीं, 1% भी अपने गुरुजनों के स्तर की विद्या नहीं, बोध नहीं, समझ नहीं, क्षमता नहीं। और हम जहाँ बैठते हैं वहाँ लोग हमको भी कहते हैं भाई जानकार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये निरंतर ह्रास है, विकास नहीं है। ये उदाहरण इसलिए दिया कि वो जितेंद्रिय न होने के कारण योग क्षीण हो गया, विच्छिन्न संप्रदाय हो गया। आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्यन्ते। अच्छा, ये हो गया ना। कहते हैं अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य इमं योगम नष्टम जातम। अच्छा, फिर क्या हुआ? स्थिति हुई कि लोग पुरुषार्थहीन भी हो गए, लोग प्रयत्न भी नहीं कर रहे उसके अन्वेषण के लिए। इसलिए भगवान आगे कहते हैं स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। भगवान कहते हैं कि ये स एव वही योग, मया माने मेरे द्वारा, ते माने तुमको, अद्य माने आज, माने इदानीं माने अभी, वो पुरातन योग मैंने तुमको कहा है। प्रश्न कर दिया हो मानो महाराज इतना लंबा समय बीत गया और ये लुप्त प्राय हो गया था, तो आज इतने समय के बाद में मुझको क्यों सुना रहे हो? ऐसी क्या खास बात है? मानो कोई प्रश्न करे, कोई करे, अथवा अर्जुन ने किया हो कि सर हमें क्यों सुना रहे हो? भगवान उत्तर दे रहे हैं भक्तों से। कोई भी विद्या देनी हो तो पात्र को ही देनी चाहिए, अपात्र को नहीं। जो भक्त हो उसी को देनी चाहिए, अभक्त को नहीं। ना भक्ताय कदाचन, अभक्त को नहीं देनी चाहिए। बोले भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। सखा कहने से थोड़ी कमजोरी सी नजर आती होगी, साहब मित्र होने के कारण दे रहे हैं। भक्त होने से तो पात्रता समझ में आवे, पर सखा कह दिया, मित्र होने के कारण ये ज्ञान योग दिया जा रहा है। तुम मेरे संबंधी हो, स्वजन हो, अपने हो, इसलिए देंगे। पात्रता नहीं देखी, सखा मान करके इस उत्तम रहस्य को तुम दे रहे हो। बोले भाई सखा कहने का अर्थ केवल मित्रता वाला आधार मत मानना। सखा शब्द का अर्थ है समाना ख्यातिर यस्य। सखा शब्द का अर्थ है सह खादति, सह क्रीडति, सह चलति, सह व्यवहरति, अथवा समान शील व्यसनेषु सख्यम। जिनका शील और व्यसन समान होता है, सखापन वही टिकता है। और शील और व्यसन समान नहीं होंगे तो जुड़ाव चलने वाला नहीं है। अब सोचो, जिस जीव में भगवान के स्तर का शील हो, समान शील व्यसन, जो भगवान का शील है वही शील अर्जुन का है। सखा कहने का अर्थ है ये कोई सामान्य बात नहीं है। सर्वज्ञान संपन्न भगवान कहे कि तू मेरा सखा है, और सर्वज्ञ का तो सखा सर्वज्ञ ही होगा ना।
जो जो व्यसन भगवान में घटित होते होंगे, कदाचित जैसा स्वभाव होगा वैसा ही स्वभाव, वैसा ही शील, वैसा ही आचार अर्जुन में है। ये पात्रता है। आप ये मत सोचना कि मित्र होने के कारण उपदेश कर रहे हैं, अपितु कल्पना करो कि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ परमात्मा किसी जीव को कहे कि तू मेरा सखा है, अर्थात उसकी पात्रता कितनी उत्कृष्ट होगी। जैसे भगवान कृष्ण के एक सखा हैं सुदामा जी महाराज। तो सुदामा जी महाराज, तो आज के कथावाचकों ने बेचारे सुदामा जी महाराज की ऐसी लुटिया डुबाई कि जब मन करता है तब उससे चावल मंगवा लेते हैं, जब मन करता है तब उसके सर पर खड़िया पोत करके उसकी जितना जितना अत्याचार ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों में महाराज सुदामा जी के साथ हुआ है, उतना अत्याचार धरती पर किसी के साथ नहीं हुआ होगा। बामन भगवान से जमीन मंगवाते हैं तो कम से कम छाता तो लगा के भेज देते हैं, खड़ाऊ तो पहना देते हैं, बढ़िया सा कमंडल तो होता है और सुंदर सा बालक खोजा जाता है। पर सुदामा जी बनाने के लिए तो ऐसा आदमी ढूंढ करके लाते हैं और उससे ऐसा अभिनय करवाते हैं कि लज्जा भी लज्जित हो जाए। सुदामा जी महाराज विपन्न नहीं है, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। पहले श्लोक में ही सुदामा जी का परिचय देते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं क्या है वो? कृष्ण के सखा है, कृष्ण वो सखा है। और मैं निवेदन करूं, चाहे कहीं कहाँ तक ये संदेश जाएगा, कहाँ तक ये बात पहुंचेगी, कहाँ तक लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे, मुझे पता नहीं है, पर मेरा निवेदन तो है ही है। जो सखा है, सर्वसमर्थ का सखा असमर्थ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ का सखा अल्पज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सुदामा जी महाराज की मानस अवस्था का अवलोकन किए बिना उनके बाहरी सांसारिक जो जीने की पद्धति है उसका आकलन करके उनको विपन्न बताना, दरिद्र बताना और उनकी दुर्दशा कर देना, ये कहाँ तक उचित है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों, फिर क्या है? ब्राह्मण केवल वो जन्मना ब्राह्मण नहीं है कि माता पिता से पैदा हो गया, उस जाति में पैदा हुआ इसलिए पंडित जी या ब्राह्मण जी कह दिया। वो केवल जाति मात्र से ब्राह्मण नहीं है, अपितु सुखदेव जी महाराज माने परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मवित्तम है। और विरक्तः इंद्रियार्थेषु, मेरे मन में लालसा हो तो मैं झमेला जुटाऊं ना। इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के विषयों में महाराज विरक्त है। ऐसे अद्भुत भाव संपन्न महापुरुष को लोगों ने दरिद्र बना करके छोड़ दिया, ऐसी दुर्दशा कर डाली। तो सखा शब्द के कारण ये बात कह रहे थे, सखा मान करके माने संसार की दृष्टि से नहीं कि राजा का मित्र हो गया तो उठा करके बड़े पद पर पहुंचा दिए, नहीं। सखा होने का मतलब है कि भगवान कृष्ण के समान स्तर का शील और उनके स्तर का ही व्यसन अर्जुन में पात्रता है, इस पात्रता मान करके समान बयाह स्निग्धः सहायः सखा। सखा शब्द की एक और परिभाषा की है कि समान अवस्था हो और स्नेह भी हो और परस्पर एक दूसरे के प्रति सहकार की बुद्धि भी, उसको सखा कहते हैं। भगवान कहते हैं भक्तों सी तुम मेरे भक्त हो, और भक्ति माने शरण बुद्धिया प्रीति ही। भक्ति किसे कहते हैं? सामान्यतया कुछ लेन देन का भाव बराबर रहे तो उसे प्रीति कहते हैं। प्रेम किसी का किसी से हो जाए तो व्यापारिक वृत्ति रहती है, पर भक्ति में ये बात नहीं। भक्ति में शरण बुद्धिया प्रीति, भगवान से प्रेम तो हो पर किस भाव से? मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान मेरी शरण है। हाँ, ये शरण माने संरक्षक। मैं शरणागत हूं, अर्थात मेरे संरक्षक हैं वो।
जो भगवान ही शरण हो सकते हैं, उनके पास जाने पर रक्षा हो सकती है। हम शरणागत हैं, शरण में आए हुए हैं, तो अर्थात शरण की सामर्थ्य कहाँ है? भगवान में। तो ये भक्ति माने शरण बुद्धिया प्रीति, शरण की बुद्धि से माने भगवान के चरणों में आए तद बुद्धि से जो प्रीति उत्पन्न होती है उसको भक्ति कहते हैं। और तया युक्तो माने भक्त्या युक्तो निज रूपम अवेक्ष्य, अपने उस प्रेमैक रूपा भक्ति से युक्त होकर के निज रूपम अवेक्ष्य, अपने रूप का दर्शन करे, उसको भक्त कहा जाता है। इसलिए तुम मेरे भक्त हो। माने भक्ति का एक नया ढंग से विवेचन कर रहे हैं कि शरण बुद्धिया भगवती प्रीति ही भक्ति, शरण भाव से भगवान के चरणों में प्रीति को भक्ति कहते हैं। तो भगवान स एव अयम मया ते तुभ्यम, वही योग में तुमको, तुम्हारे लिए, अद्य माने इदानीम योग प्रोक्तः पुरातनो, पुरातन योग सुना रहा हूँ। क्यों? बोले तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। रहस्यम ही यस्मात् एतत् उत्तमम योगो ज्ञानम, ये रहस्य क्या है? उत्तम ज्ञान है, उत्तम योग है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुमको पात्र मान करके योग सुनाया जा रहा है। समय क्या हुआ है? 6:14। भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति मा भूत, कस्यचित् बुद्धि इति परिहारार्थम नोद्यम इव कुर्वन्। भगवान ने जो कहा है वो कहीं प्रतिकूल तो नहीं जा रहा है, कहीं असंबद्ध तो नहीं कह दिया भगवान ने, असंगत तो नहीं कह दिया। क्या? बोले मैंने पहले सूर्य को सुनाया था। तो भगवान के द्वारा जो कहा गया कहीं वो असंबद्ध ना हो, किसी के मन में ऐसा कोई प्रश्न उठ आवे तो उस प्रश्न के, शंका के समाधान के लिए भगवान आगे कह रहे हैं। अच्छा, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन उवाच, क्या कह रहे हैं? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने प्रश्न किया है और हमको पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है। ये जो प्रश्न महापुरुष अपने पूज्य जनों के सम्मुख करते हैं वो अपने मन की शंकाओं के कारण नहीं करते, अपितु ये समझ करके करते हैं कि आने वाला समय बहुत खराब होने जा रहा है, लोगों की समझ बहुत कमजोर हो जाएगी, श्रद्धा तो नाम मात्र को दिखावे के लिए रह जाएगी। श्रद्धा का दीपक तो इतना टिमटिमाता होगा कि हल्की सी हवा का झोंका आए तुरंत बुझ जाएगा। होएगो गुरुजी अपने घर को होएगो, कैसे कह रही ऐसे काय को कर ली हो। श्रद्धा का दीपक इतना टिमटिमाता होगा कि हल्की सी हवा की झोंक आ जाए। ऐसी अवस्था में आने वाले समय में किसी ने शंका कर दी कि साहब ये कैसे कह सकते हो कि भगवान ने पहले सूर्य को सुनाया, तो कौन उत्तर देगा? इसलिए अर्जुन की चित्त का प्रश्न नहीं हो सकता ये प्रश्न आने वाले शंकालु लोगों के चित्त में उदित होगा, उसका समाधान भगवान के सिवा कौन दे सकता है। इसलिए आने वाली शंकाओं का समाधान संग के संग हो जाए, ये सोच करके प्रश्न उठाया है। और आप मेरी बात को ऐसे मत मानो। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज महर्षि ने पूछा, भगवान ये राम के विषय में प्रश्न किया रामचरितमानस में, उन्होंने क्या कहा? ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, तुम बड़े कुशल हो, बड़े चतुर हो, तुम राम कथा से संबद्ध प्रश्न करके राम कथा श्रवण करना चाहते हो, बाकी जानते हो तुम सब हो। आने वाले लोगों के चित्त में ये प्रश्न ना होते ना, महापुरुषों के द्वारा किए गए ना होते, तो कौन देता उत्तर? इसलिए हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह करके पूर्व के महापुरुषों ने ये प्रश्न किए और बदले में उत्तर पाए।
आज लाखों लाखों वर्ष बीत जाने के बाद, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी यथावत हमको वैसे ही मार्गदर्शन करते हैं जैसे भगवान सूर्य नियत समय पर प्रकाश देते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं, और बदलाव आ भी नहीं सकता। व्याख्या करने वाले बदल जाएंगे पर ये व्याख्या ग्रंथ नहीं बदल सकते। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणेश की पूजा होगी तो गणा अनंत्वा गणपति गुण से ही होगी। 1 लाख नहीं 1 करोड़ साल पहले भी गणेश की पूजा होती थी तो गणानांत्वा से ही होती थी। दशरथ जी महाराज ने भी की होगी, इसी से की होगी। ये इसकी नित्यता है, शाश्वतता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये महाराज प्रश्न अर्जुन का नहीं है, अभी तो वो तो प्रतिनिधि बन गए, उचित उत्तर मिल जाए इसलिए कि आपका जन्म भगवान अपर है, अर्वाक है, अर्वाचीन है, अर्थात आधुनिक है। कुल मिलाकर के कितने 89 या 90 वर्ष के हो। और भगवान सूर्य का परम जन्म विवस्वतः, भगवान सूर्य का जन्म तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का है। इन दोनों बातों में ये संगत कैसे बैठे? कथम एतद विजानियाम, ये हम कैसे भरोसा करें, कैसे जाने कि आपने ही पहले सूर्य को ये उपदेश किया था, ज्ञानोपदेश किया था। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर हम पहले दिन मैंने अध्याय के प्रारंभ में कल ही तो कर चुके, फिर भी ये प्रश्न आ गया। तो भगवान आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म प्राचीन है, तो कैसे जाने कि तुमने इसका उपदेश किया है? भाष्यकार कहते हैं अपरम माने अर्वाक, अर्थात वसुदेव गृहे भवतो जन्म। अभी अभी हमारे मामा जी के घर कुल मिलाकर के 89 साल पहले, और वो भी कंस के कारागार में तुम्हारा जन्म हुआ है। यही बच्चों के साथ में गुल्ली डंडा ब्रजमंडल में खेलते थे, गेंद लेकर के खेलते थे, गैया चराते थे। तो परम पूर्वम सर्गादौ जन्म उत्पत्ति विवस्वत, और विवस्वत माने आदित्य की, सूर्य की जो उत्पत्ति है तो सर्ग के आदि में हुई। फिर आप जो कह रहे हो इसको अविरुद्ध मान करके हम कैसे समझें कि इस योग का उपदेश आपने भगवान सूर्य को किया था? इस प्रश्न को सुनकर के भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन प्रश्न बहुत अच्छा है पर उत्तर कल मिलेगा, क्योंकि अब तो समय हो गया। या वासुदेवे अनीश्वर असर्वज्ञ आशंका मूर्खाणाम चित्ते भवितुम शक्नोति ताम शंकाम परिहरन। श्री भगवान वाच। ये उत्तर देखो बहुत साफ आ गया। भाष्यकार कह रहे हैं कि एक समझदार के चित्त में शंका नहीं हो सकती, नासमझ के चित्त में होगी, ये किसी अनजान व्यक्ति के चित्त में होगी। और अर्जुन अनजान नहीं है, नासमझ नहीं है, अर्जुन मूर्ख नहीं है। इसलिए हमारी बात और प्रमाणित हो गई कि अर्जुन का जो प्रश्न है वो अर्जुन का नहीं है, अपितु आने वाले हम जैसे लोगों के चित्त में जो शंका उत्पन्न होगी उसका उत्तर समय से मिल जाए, इसलिए प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कहेंगे क्या? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान ने, हम संक्षेप में यही विराम करेंगे श्लोक का सामान्य अर्थ कह करके। अर्जुन, मेरे बहुत सारे जन्म बीत गए, और केवल मेरे ही नहीं तुम्हारे भी। पहले दूसरे अध्याय में कहा है भगवान के, ऐसा नहीं है कि मैं कभी था नहीं, अभी था ही। और ये भी नहीं है कि तुम नहीं थे, तुम भी थे। और ये मत सोचिए राजा नहीं थे, राजा भी थे। बस नाम रूप भिन्न हो जाता है, हम कहीं भाग कहाँ रहे हैं। रासलीला में, रामलीला में एक ही कलाकार नाम बदल देता है और रूप रंग बदल देता है। वही सीता बन जाए, वही राम बन जरूरत पड़ने पर। कई बार वो
एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के पात्र और वैसे ही वेश धारण कर लेता है। तो जैसे नाम और रूप बदल लेते हैं परंतु व्यक्ति वही रहता है, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम तुम नहीं थे। मेरे भी कितने जन्म हो गए, बहुनी कहने का मतलब कोई संख्या नहीं है, और तेरे भी, पर उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अब चौंकने की बारी उस जिज्ञासु की, शंकालु की होनी चाहिए कि तुम जानते हो, हम क्यों नहीं जानते। भगवान ने कहा कल बतावेंगे क्यों नहीं जानते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।